सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में तो सभी विद्यार्थी लोग आएंगे हेडिंग त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो जी, ये फिगर है जी, इसको हम क्या माने हैं? हाइट। इसको क्या माने हैं? आधार। क्या माने हैं? आधार। ये है आपका हाइट, ये क्या आपका है? आधार। अगर आपसे बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं 1/2 आधार को क्या माने हैं? b, और ऊंचाई क्या आपका है? h। यानी कि 1/2 b गुना h भी हो सकता है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सुनना मेरी बातों गौर थोड़ा सा, जरा बताओ भैया कि आपको जस्ट हम बताएं अभी हम क्या जी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार और गुने क्या जी? ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। अब सुनना, अगर हम आपसे बात करेंगे कि बताओ त्रिभुज का आधार कितना होगा, त्रिभुज का आधार क्या होगा, है ना? यानी कि त्रिभुज का आधार क्या होगा। सुनना मेरी बातों गौर से। मैया जरा बताओ कि हमको क्या निकालना है? आधार। क्या निकालना है? आधार। तो बताओ हमको निकालना है आधार। तो ये दो किस में है? भागा में है। गुना मत बोलना। दो किस में है? भागा में। जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? गुना में होगा। होगा कि नहीं होगा? और बताओ ऊंचाई किस में है? गुना में। तो बराबर इधर किस में हो जाएगा? भागा में होगा। होगा कि नहीं होगा? ये किस में है? गुना में। तो बराबर के अगर इधर है किस में हो जाएगा? भागा में। अब सुनो, अगर हम आपसे बोलेंगे बताओ कि त्रिभुज का आधार क्या होगा? त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार। सुनो तो त्रिभुज का आधार क्या जाएगा? त्रिभुज ये किस में था जी? भागा में। किस में जाएगा? गुना में। यानी कि 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे एक किस में है? गुना में। किस में जाएगा? भागा में। कितना जाएगा? ऊंचाई। यानी कि अगर हम बात करेंगे क्या त्रिभुज का आधार बराबर तो 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। क्या जाएगा? बटे ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं। सुनो जैसे फिर से समझना, मैया आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। कोई दिक्कत? अब हमको निकालना क्या है? आधार। क्या निकालना है हमको जी? आधार। जब हमको आधार निकालना है तो दो किस में है? भागा में है। तो अगर जब भागा में है तो बराबर के इधर आ किस में जाएगा? गुना में है कि नहीं? हमको आप आधार को छोड़ दो, आधार को छोड़ दो, क्योंकि हमको आधार निकालना ही है। ठीक है ना? अब देखिए, अब हम क्या जी ऊंचाई किस में है? गुना में। किस में जाएगा? भागा में। यानी कि त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार क्या जाएगा? 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं। अगर सुनना, अगर हम बोलेंगे कि बताओ कि त्रिभुज का ऊंचाई क्या कितना होगा? सॉरी, त्रिभुज का ऊंचाई। हाँ जी ठीक है, त्रिभुज का ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा? अगर आपसे बोले हम कि त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा, जरा बता मैं यहाँ कि आपकी क्या निकालना? हमको ऊंचाई। क्या निकालना है? ऊंचाई। जब हमको ऊंचाई निकालना है तो दो किस में है? भागा में। किस में जाएगा? गुना में। और आधार किस में है? गुना में। किस में जाएगा? भागा में। तो हम कह सकते हैं जी कि 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जी? त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे आधार, बटे आधार। अगर आधार पूछेगा तो बट्टा में ऊंचाई होगा, अगर ऊंचाई पूछेगा तो बट्टा में आधार होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एक कभी कभी प्रश्न पूछेगा, प्रश्न देगा आपको। सुनो प्रश्न क्या देगा? देगा कि एक त्रिभुज का एरिया, एक त्रिभुज का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार दिया है मान लो कितना? 10। मान लो आधार कितना दे रखा है? 10। तो आपसे पूछेगा ऊंचाई। क्या पूछेगा? ऊंचाई। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर्मूला क्या? 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने सॉरी बटे आधार। बटे क्या जाएगा? आधार। कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे जरा, साफ कर देना। ठीक है।
आगे लगाएंगे हेडिंग, ये क्या हो गया आपका त्रिभुज हो गया, क्या हो गया आपका त्रिभुज। आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में, जैसे कि समबाहु त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो आप लगाइए हेडिंग समबाहु त्रिभुज। हाँ चलिए, तो सभी विद्यार्थी लोग लगाएंगे हेडिंग समबाहु त्रिभुज को। क्या जी, समबाहु त्रिभुज को लगाएंगे हेडिंग। लगाइए हेडिंग समबाहु त्रिभुज। सम बाहु त्रिभुज। चलिए, बातें नहीं करेगा जी कोई, और मेरी बातों गौर सुनेगा समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समबाहु त्रिभुज। सुनिए, अगर हम आपसे बात करें कि गुरुजी समबाहु त्रिभुज होता क्या है, समबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो नाम से पता चल रहा है समबाहु, यानी कि सभी भुजा बराबर, वही क्या है समबाहु। यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है वही क्या है जी, समबाहु त्रिभुज है। गुरुजी एक सुनिएगा, ठीक है ना, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है जी, बराबर होती है, वही क्या है समबाहु त्रिभुज। देखिएगा इसका फिगर, समझिएगा मेरी बातों के गौर से। सुनिए, यहां पर आपको हम बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज। ये क्या आपका समबाहु त्रिभुज, ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, कोई दिक्कत। अब इसको नामकरण कर देते हैं, है ना जी। इसको नाम दो ए, इसको नाम दो बी, इसको नाम दो सी। तो आप अगर परिभाषा लिखने का मन है ना तो लिखिएगा, जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब सुनना मैया, सुनना मेरी बातों गौर से, यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो बराबर, वही क्या है समबाहु। देखो, इसको यहां से यहां तक मानो ए, जब ए है तो ए भी ए होगा, बोलिए हाँ या ना, और ए भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना मैया, है ना। अगर हम एक तीनों कोनों के योग की बात करें तो कितना गलत, 360 कैसे होगा बाबू, जरा बताओ हमको। 180 होगा, कितना होगा 180। कोई दिक्कत बाबू, कोई भी त्रिभुज है आपको पता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, देखिएगा, यानी कि प्रत्येक कोण की बात करें, कितना प्रत्येक कोण की बात करें तो कितना आएगा 60 60 60 होगा ना, 180 60 60 60 तीनों आएगा, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब सुनना, अगर एक लिखना ना तीनों कोणों का योग, क्या जी, तीनों कोनों का योग कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। मैं यहाँ एक क्या दिया आपका समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु जब त्रिभुज है तो आपको पता होना चाहिए कि ए बराबर बी बराबर सी होगा, यानी कि तीनों भुजा क्या होगा आपस में बराबर होगा, है कि नहीं जी। तीनों भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा, है ना। यानी कि भुजा देखो, यहाँ ए बी हो जाएगा, सॉरी हाँ ए बी हो जाएगा, फिर बी सी हो जाएगा और फिर ए सी हो जाएगा, है कि नहीं जी, है ना। अब सुनना मेरी बातों गौर से, अगर हम इसका परिमाप की बात करें, क्या बोले परिमाप के, सुनना, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो आपको हम परिमाप में बताए थे कि 2D अगर आकृति है उसका परिमाप निकालना बेहद आसान है,
है कि नहीं। जैसे मान लो कि आप ए स्थान पर खड़े हैं, ए से कहाँ आ गए, बी पर। कहाँ है, बी पर। बोलो क्या मिला हमको, ए। क्या मिला, ए। क्या मिला, ए। और फिर ए से कहाँ, बी पर, और बी से कहाँ, सी पर, ए, और प्लस सी से कहाँ, वापस ए पर। यानी क्या मिला, ए। यानी के गो ए, 3 गो ए। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकला कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, या हम कह सकते हैं 3 गुने भुजा। क्या, 3 गुने भुजा। कोई दिक्कत। तो आज के बाद आप लोग समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा लिखिएगा, ठीक है ना। 3 गुने भुजा, या आप 3a भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। लिखेंगे ये सब हो गया। अब सुनो बाबू, ए सुनिएगा, अब समझेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सुनो आप इसका, सुनो ये, आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। क्या जी, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे इसको। बाबू बातें नहीं करेंगे, लगाएंगे हेडिंग समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई या शीर्ष लंब। कोई दिक्कत नहीं, सुनिएगा। हाँ, हेडिंग सबसे पहले बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज। देखिए क्या आपका जी, एक समबाहु त्रिभुज है। सुनना मेरी बात को गौर से। ए आपका ए है, ये भी क्या ए है, और ये भी क्या है, ए है। सुनो, इसमें ऊंचाई सुनना, इसमें ऊंचाई सुनना। देखिए यही आपको निकालना है सर, यही आपको निकालना है। कोई दिक्कत, यही आपको निकालना है। सुने ना, यानी कि यही ऊंचाई यानी कि एच निकालना है। नाम दो, ए, बी और सी। सुनना मैं, यहाँ अगर यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है कि नहीं है, और इसको नाम दो डी, लंब। ये देखो, यही कहा ए और डी क्या हो गया आपका, लंब। यहाँ से यहाँ तक क्या है जी, ए है। तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक a/2 बोल सकते हैं, हाफ। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना भैया। अरे भैया देखो, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना ए है, तो इसका आधा 1/2 ना होगा, हो कि नहीं होगा। और देखो यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत ना, समझे ना, समझा। देखो बाबू, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है कि नहीं है कि नहीं। तो इसका अधिया की बात करें तो 2 से भाग करेंगे तो आधा नहीं मिलेगा। अरे कोई चीज़ पूरा है, कोई चीज़ पूरा है, उसका आधा बताओ, यानी कि 2 से भाग कर दो, है कि नहीं है। तो यहाँ से यानी कि BC ए था, तो B और D a/2 नहीं होगा, और D और C a/2 नहीं होगा। सुनिए, अब देखो इधर भी समकोण त्रिभुज, इधर भी समकोण त्रिभुज, हाँ या ना। हमको निकालना क्या है, AD। क्या निकालना है, AD। और अगर हमको AD निकल गया तो वही क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई। कोई दिक्कत, वही क्या होगा आपका, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई। सुनो, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप अगर इसमें देखिएगा तो एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। बोलो हाँ या ना। देखिए सर, है कि नहीं जी, इधर ही बन रहा है, इधर भी बन रहा है कि नहीं है। तो कोई एक त्रिभुज चलो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम, तो हम चलते हैं त्रिभुज ए डी, देखो ADB में, ADB में। अब सुनना मेरी बात को गौर से। मैया हमको निकालना क्या है जी, AD। क्या निकालना हमको,
ए डी, है कि नहीं? तो जरा बताना ये क्या, इसको लंब क्या बोलते हैं? लंब। तो आपको हम पाइथागोरस पर में बताए हैं कि पाइथागोरस पर में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लेकिन हमको निकालना ही है लंब। क्या निकालना है? लंब। अगर हमको लंब निकालना है तो आपको पता, देखो ए क्या आपका समकोण त्रिभुज है, बोलो हाँ या ना। तो ए है एच, ए है पी, ए क्या है बी, ए क्या है बी। तो हमको ये निकालना है जी, यानी कि पी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हुआ कि नहीं होगा मियाँ? होगा ना, जैसा कि आपको हम बताए थे, ठीक है ना? ठीक है, अब सुनना। तो हमको क्या निकालना है जी? लंब, यानी कि ए डी। क्या निकालना है हमको? ए डी। तो ए डी का स्क्वायर बराबर, ए डी का स्क्वायर बराबर फिर क्या जी? कर्ण। तो कर्ण क्या, देखो कर्ण ही ना होगा जी, ए बी। कर्ण क्या होगा आपका? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर और माइनस माइनस बी, बी क्या होगा, यानी कि आधार का जाएगा बी डी। क्या हो जाएगा? बी और डी का स्क्वायर। मैं यहाँ अगर आपसे बात करके ए डी बताऊँ, ए डी बराबर यह स्क्वायर है बाबू, है कि नहीं है? जब स्क्वायर है तो बराबर के इधर जाएगा तो रूटवा चढ़ेगा। तो क्या इसको हम रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर लिख सके ही? जी गुरुजी लिख सके ही। बताऊं ए डी का है एच है, तो एच हो गए बराबर रूट अंडर ए बी का है, तो ए बी गुरुजी ए है, तो ए का स्क्वायर हो गए माइनस बी डी क्या है, तो बी डी ए बटे 2 है, तो ए बटे 2 का होल स्क्वायर हो गए। बोलिए हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा जी? अब सुनना, अब इसको हम अब सिद्ध कर रहे हैं, ठीक ना? टेंशन नहीं लीजिएगा जी, समझ में आएगा। और जिसको ना समझ में आएगा ना वो डायरेक्ट याद करेगा फार्मूला, है ना? अब सुनना, देखो एच बराबर रूट अंडर, मैं यहाँ ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना? माइनस यहाँ देखो ए बटे 2 है, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो क्या हम यहाँ पर ए बटे 4 लिख सकते हैं? होगा ना? अब रूट में ले लो एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम। तो बोलो एलसीएम कितना होगा? 4। कितना होगा एलसीएम? 4। तो इसके बटा में 1 है, 1 के पहाड़ा में 4, 4 बार में, और 4 से गुना करेंगे ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर माइनस 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में, तो 1 में अगर ए से गुना कर क्या मिलेगा हमको? ए मिलेगा ए। अब घटा ला, तो देखो घटाई थी, कितना आएगा जी? ए स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ स्क्वायर ना रहेगा, ये स्क्वायर छूट गया जी, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रहेगा कि नहीं रहेगा? स्क्वायर छूट गया। घटाइए, घट कितना आएगा जी? 3 ए स्क्वायर बटे 4। जरा बताना हमको मैया तुम कि रूट 3 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है, नहीं ना होता है। 4 का गुरुजी होता है 2 और ए स्क्वायर के होता है ए, बोलो हाँ या ना? तो रूट 3 तो अंदर ही रहेगा, बोलो हाँ या ना? रूट 3 तो अंदर ही रहेगा। 4 का वर्गमूल 2, हालांकि बट्टा में, तो भी किसमें लिख लेगा? बट्टा में लिख लेगा। तो रूट 3 बटे 2 होगा कि नहीं होगा? और यहाँ क्या ए स्क्वायर है, तो ए लिख लेगा बाहर, तो क्या जाएगा आपका? ए। तो आज के बाद हम कहेंगे क्या कि समबाहु जो त्रिभुज है ना, उसका शीर्ष लंब या ऊंचाई क्या होता है? रूट 3 बटे 2 गुने भुजा, रूट 3 बटे 2 गुने भुजा। या इसको आप लिख सकते हैं क्या? रूट 3 बटे 2 गुने भुजा। कोई दिक्कत नहीं ना? ये क्या होगा आपका? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई या शीर्ष लंब, यहाँ लिख लो क्या होता है जी? रूट 3 बटे 2 और गुने भुजा। क्या? भुजा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं? लिखेंगे।